हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50,000 पर मंथ वेब डेवलपर का एक पोर्टफोलियो। अगर आपको 50,000 पर मंथ अर्न करना है तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। अगर आप जॉब क्रैक करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो यू नीड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले थ्योरी बताऊंगा कि क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड गाइस स्टे टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्टफोलियोज दिखाऊंगा, एक्चुअल पोर्टफोलियोज दिखाऊंगा, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आई विल जस्ट ओपन माय माइंड मैप और यहां पे मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहली स्टेप इज शोकेस डाइवर्स पोर्टफोलियो। तो आपको हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स होना चाहिए। नाउ इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली, आपको डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स वहां पे इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एक टाइप के अगर आपके प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आपके स्किल सेट का ज्यादा आइडिया नहीं देते हैं। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी, तो आपको वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। एग्जांपल के लिए ई कॉमर्स हो गया, ब्लॉग्स हो गया, वेब एप्स हो गई, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज और निश की वेबसाइट्स। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क। इसमें क्या होगा कि अगर आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को आपने कैसे यूज किया है प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी सामने देखने को मिलेगा। तो दैट इज अगेन अ एडेड थिंग। थर्ड वन इज हाईलाइट बोथ पर्सनल एंड क्लाइंट प्रोजेक्ट। तो आपने खुद का जो पोर्टफोलियो के लिए जो आपने टेक्नोलॉजीज यूज की है वो आप खुद दिखा सकते हो, और जो क्लाइंट के लिए आपने काम किया। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके अभी भी क्लाइंट्स नहीं है तो आप काइंड ऑफ डमी क्लाइंट्स बना सकते हो कि ये मैंने एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए वेबसाइट बनाई, बट एक्चुअल में नहीं है, बट आपने खुद बनाई हुई है, तो वो आप यहां पे कर सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, शोकेस डाइवर्स पोर्टफोलियो। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट बताऊं। गाइस, अगर आपने 90 डेज फ्री वर्कशॉप चेकआउट नहीं किए जहां पे आप कैसे अपना वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हो इन जस्ट 90 डेज, गाइस यू आर मिसिंग आउट सो मच। पीपल आर गेटिंग क्रेजी रिजल्ट्स after going through that workshop. Just check that out and let's continue. Second point, ऑप्टिमाइज फॉर यूजर एक्सपीरियंस। तो मेरा मतलब क्या है ऑप्टिमाइज फॉर यूजर एक्सपीरियंस के लिए। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपकी वेबसाइट अच्छी दिखना होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसका यूआई यूएक्स अच्छा होना चाहिए। तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, रिस्पॉन्सिव हो सभी के लिए, मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए, बड़े मॉनिटर्स के लिए, एवरीथिंग इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिव। 2024 में अगर आप ये नहीं कर रहे हो, यू आर मिसिंग आउट। इंप्लीमेंट इंट्यूटिव नेविगेशन एंड क्लियर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। देखो, अब आपने एक डिजाइन अच्छा बना दिया, बट आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना, आपका डिजाइन इंट्यूटिव है कि ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं लैंड किया हूं, अब मेरे को आगे क्या करना है। दैट्स इंट्यूटिव नेविगेशन एंड डिजाइन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज शोकेस योर यूआई यूएक्स स्किल थ्रू द पोर्टफोलियो इटसेल्फ। अगर आप अपनी यूआई यूएक्स की स्किल्स को दिखा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके लिए हो सकता है आपको डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं हो, तो आप डिजाइन किसी से करवा सकते हो और डेवलपमेंट खुद कर सकते हो पोर्टफोलियो का, या कुछ आप थीम्स को यूज कर सकते हो उसको करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज हाईलाइट टेक्निकल स्किल्स। तो आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो में हमेशा आप जो फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज को जानते हो उसको हमेशा आपको लिस्ट करना है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप कोड स्निपेट्स और गिटहब की रिपोजिटरीज को वहां पे ऐड कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। एंड थर्ड थिंग, डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज थ्रू केस स्टडीज। तो अगर आप वहां पे कुछ केस स्टडीज पुट कर सकते हो कि कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कैसे ये क्लाइंट का ये प्रोजेक्ट था और मैंने इसको किस तरीके से मैंने खुद ने इसको सॉल्व किया, तो दैट विल बिकम केस स्टडीज जो आपके इंटरव्यूअर को या आपके क्लाइंट को, किसी के पास भी आप जा रहे हो, तो वो ये वहां पे बताएगा कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है। फोर्थ पॉइंट, पर्सनलाइज योर पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है क्रिएट यूनिक पर्सनल ब्रांड। देखो, अब क्या होता है ना, यहां पे मैं आपको जो डिजाइन्स बताने वाला हूं अभी कुछ मिनट्स में, उसके बाद आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप उसको एज इट इज कॉपी कर लो, बट गाइस आपको वो नहीं करना है। आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, कुछ यूनिक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। कोई भी अगर वहां पे लैंड कर रहा है तो ओ दिस इज नाइस, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये वाली वाइब उसको आनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप बस वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। सेकंड वन इज इंक्लूड एन अबाउट मी सेक्शन टू शो योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो वहां पे अबाउट मी का सेक्शन होना चाहिए एंड यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, योर स्किल्स एंड व्हाट आर योर अदर इंटरेस्ट, विच एक्चुअली टेल्स योर क्लाइंट्स एंड योर इंटरव्यूअर और जिस कंपनीज में जा रहे हो कि आप में अलग क्या है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू पर्सनलाइज योर पोर्टफोलियो। एंड फाइनली, showcase your journey and growth as a developer. So you can say that 3 years back I only knew HTML and I was creating this kind of websites. Then I created this and I landed clients like this. So that's showcasing your journey and growth as a developer. Fifth one is
प्रोवाइड क्लियर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉल टू एक्शन। देखो हमारा गोल क्या है पोर्टफोलियो का? पोर्टफोलियो का गोल ये है कि वंस समवन गोज थ्रू आवर पोर्टफोलियो, वो इंसान हमें आकर हमारे पास एज ए क्लाइंट या फिर एज ए जॉब हमें मिलनी चाहिए। तो यू नीड टू हैव क्लियर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, मेक इट इजी फॉर पोटेंशियल क्लाइंट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू रीच यू। सब इसको आसान करना है। उसके बाद इंक्लूड टेस्टिमोनियल्स। अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स है और रिकमेंडेशंस है तो मेक श्योर यू ऑल्सो पुट दैट इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, रेगुलरली अपडेट योर पोर्टफोलियो न्यू प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल पहले कोई पोर्टफोलियो बनाया और उसको इंटरनेट पे डाल दिया, उसको आपको अपडेट करते रहना है। तो गाइस ये थी 5 कॉन्सेप्ट्स जो आपको ध्यान रखना है। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स का, एंड लेट मी शो यू। सबसे पहले हम देखेंगे दिस पोर्टफोलियो, मुझे बहुत अच्छा लगा है दिस वन। मैं नीचे हूं, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो यहां से स्टार्ट होता है, एंड आप जैसे इसको ओपन करोगे ना तो यहां पे आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। देखो कलर्स में, डिजाइन में, इट लुक्स डिफरेंट। यहां पे कर्सर की जगह यहां पे ये मूव होता हुआ कर्सर दिख रहा है, दिस इज डिफरेंट। टामसेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्रंट एंड ऐप डेवलपर। माय एक्सपर्टीज, देखो क्या बोला था मैंने, आपको अपनी एक्सपर्टीज बतानी है, ठीक है। आपको एक्सपर्टीज बतानी है, टेक्निकल स्किल्स बतानी है, यहां पे इन्होंने वो इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। नीचे आता हूं माय वर्क, इसमें इन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो के जो प्रोजेक्ट्स है वो इंक्लूड किए हुए हैं। मैं किसी भी पोर्टफोलियो पे जाके मैं क्लिक करके उस पे जा सकता हूं। देखो इस पे इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि इन्होंने क्या क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे इनका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट यहां पे हो गया। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूं तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इन्होंने पूरा, मैं बताया था ना कि आप यहां पे आके वेर इट इज शोकेस योर जर्नी बताया था। दे हैव इंक्लूडेड देयर जर्नी, 2019 से प्रेजेंट में क्या किया, 2018 से 19 में क्या किया, 2017 से प्रेजेंट तक क्या किया, तो दे आर डूइंग दैट। उसके बाद इन्होंने यहां पे टेस्टिमोनियल्स भी इंक्लूड की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड एट द एंड दे हैव क्लियर कॉल टू एक्शन कि यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गिटहब, सभी के इन्होंने लिंक्स डाले हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये सब करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज वन रियली रियली गुड पोर्टफोलियो जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज दिस इज रियली सिंपल पोर्टफोलियो बट रियली इफेक्टिव। देखो यहां पे इन्होंने यूआई यूएक्स का बहुत ध्यान रखा हुआ है। देखो यहां पे जैसे ही आता हूं, आई एम एडिकन वंडरफुल, और इसके बाद आप यहां पे पढ़ते हो। अब देखो इसमें क्या है ना, मेरा पूरा फोकस सिर्फ इस पे है। नाउ अगर मुझे आगे जाना है तो आई हैव टू क्लिक सी मोर अबाउट मी। तो यहां पे अबाउट मी में अपनी पूरी जर्नी बता रहे हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की, प्रोडक्ट किया, डिजाइन किया, माई रीड्स क्या है, इन्होंने सारा अपने बारे में बताया, सारी चीजें बताई, एवरीथिंग। इसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट्स पे गए, तो ये अपने को प्रोजेक्ट्स पे लेकर गए जहां पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, एंड दे हैव क्रिएटेड सम रियली गुड प्रोजेक्ट्स। अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं इस प्रोजेक्ट को नई टैब में ओपन कर सकता हूं और ये प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे कंप्लीटली दिखाई देगा। एक्चुअली इनका ये डेड है, कोई बात नहीं, ठीक है। विल सी सम अदर प्रोजेक्ट, लेट्स चेक दिस आउट इफ दिस इज अवेलेबल एंड इफ दिस इज वर्किंग। ओके, आई थिंक दे हैव पुट इन सम डेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ओके, दिस इज वर्किंग, सो दिस इज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे हैव क्रिएटेड। तो इनका यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग राइट नाउ। सो इस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ पे लिए हुए हैं। इसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो इन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स दिखाने के बाद लेट्स गो टू माई रेज्यूमे, तो इन्होंने रेज्यूमे पे लेके जा रहे हैं और यहाँ पे मैं इनका पूरा रेज्यूमे देख सकता हूँ और उन्होंने कैसा रेज्यूमे बनाया। अब लास्ट में देखो ये क्या पूछ रहे हैं, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, आर यू कन्विंस्ड टू कॉन्टेक्ट मी नाउ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं एंड आई एम रेडी टू कॉन्टेक्ट। तो यहां पे मुझे नाम, ईमेल, मैसेज डालना है एंड आई कैन जस्ट सेंड देम मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू देम। और यहां पे मेरे पास लाइट और डार्क थीम का भी ऑप्शन है, तो जैसा आपको जो पसंद आता है उस पर आप जा सकते हो एंड आई कैन गो बैक टू होम। इजंट इट अ ग्रेट पोर्टफोलियो, राइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये एक और इंटरेस्ट, ओ सॉरी दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन, दिस इज अगेन ए ग्रेट पोर्टफोलियो। अगर मैं इसमें ऊपर जाता हूं तो टॉप में मुझे ये मिलता है, हाई आई एम प्रशांत, आई बिल्ड इंटरेक्टिव वेबसाइट्स दैट रन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस। और अगर मैं नीचे आता हूं, डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में देखता हूं, केस स्टडी, विजिट वेबसाइट, WVR, AG इवेंट्स, और ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो इन्होंने अपना CV यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं CV यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। ये अपनी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं और इसके बाद इनका जो ब्लॉग है उसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है और फाइनली यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस दिस आर सम रियली गुड पोर्टफोलियो। और मैं अगेन बोलूंगा आपको कि जब भी आप पोर्टफोलियो के थ्रू जा रहे हो, नेवर डू दिस कि आप एज इट इज कॉपी कर रहे हो। देखो हमेशा
चाहे कंपटीशन कितना ही हो, मार्केट में हो, जॉब्स के लिए हो, क्लाइंट्स के लिए हो, वॉट एवर इट इज, बट अगर आप खुद को स्टैंड आउट कर सकते हो मार्केट प्लेस से तो आप हमेशा जीतोगे, दैट्स गारंटीड. ओके, एंड फॉर दैट रीजन गाइस आई वुड लव टू इन्वाइट यू टू माई फ्री मास्टर क्लास अबाउट फ्रीलांसिंग डेवलपमेंट, और आप 90 डेज में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना कैसे स्टार्ट कर सकते हो विद वेब डेवलपमेंट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.